हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी का ट्रेड देख लेते हैं। निफ्टी में असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था, लेकिन प्राइस की ओपनिंग गैप अप हुई थी। जब भी गैप अप ओपन होती है, उसके आधे घंटे का हाई लो को मार्क करके ट्रेड लेते हैं एज पर सीपीआर रूल। यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो रही थी। जब प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ओपन होता है, तो वहाँ पे डेज ओपन की लाइन को भी देख लेना चाहिए। अगर डेज ओपन की लाइन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर बना है और उसके ऊपर में वीक नहीं है, तो इसका मतलब ये वो जब डेज ओपन की लाइन ऊपर में ब्रेक होगा तब फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जब भी गैप अप ओपन होता है तो ऊपर धीरे धीरे करके जाएगा और नीचे जाना होगा बहुत तेजी के साथ में जाता है। यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 का कॉम्बिनेशन आ रहा था। इस वजह से प्राइस नीचे की तरफ में पहले आता, उसके बाद कोई डिसीजन लेता। यहाँ थर्ड कैंडल जो था वो नीचे आकर के बाउंस हुआ ऊपर की तरफ, लेकिन डेज ओपन को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ऊपर की पोजीशन हम नहीं बना पाए। लेकिन जो फोर्थ कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हो गया और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था और 20 में को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया। एज पर सीपीआर रूल, जब भी कोई कैंडल इनसाइड रेंज में घुसता है उसका टारगेट सीपीआर रहता है। तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती थी और ये वाले कैंडल पे एग्जिट बनता है। जब ऐसा आप बना लेंगे, पोजीशन प्रॉफिट कर लेंगे, उसके बाद ट्रेड को चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर वीवा को 20 में कॉम्बिनेशन देख लेना कि किस तरफ पे है। ये मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ में खींच के लेके जाएगा। लेकिन असेंडिंग सीपीआर का रूल था, तो एक सीपीआर एक सपोर्ट का भी काम करता है। लेकिन जब प्राइस प्रीवियस हाई से नीचे गिर रहा हो, तब ऐसे केस में अगर सीपीआर को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दे, तो वो उतना ही ऊपर तब वो अ, जहाँ प्रीवियस डे हाई से जितना ऊपर गया है उतना ही प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे तक आता है। ये एक मिरर इमेज बनता है। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि मिरर इमेज कब बनता है, कैसे बनता है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन चेन में हम चाहते हैं, ऑप्शन चेन में आप देखेंगे कॉल असेंडिंग सीपीआर था और पुट डिसेंडिंग सीपीआर था, लेकिन पुट जो है थोड़ा वाइडर सीपीआर में आ रहा था। कल हमने बात किया था, यहाँ पे कॉल जो था वो सीपीआर के ऊपर में खुला था, इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी थी। बट यहाँ पे पहला कैंडल रेड कैंडल बना था और बी वेब के नीचे ईएमए की लाइन थी। इसी वजह से यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे बार बार आ जाता है। जब यहाँ बी वेब के नीचे पूरा ईएमए की लाइन आ गया और एक रेड कैंडल बन गया, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और वैसे वैसे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर पोजीशन नहीं मिल रही तो हम पुट में देखेंगे कहाँ पे बन रहा है पोजीशन। जैसे आप देखेंगे इस जगह पे वी वेब के ऊपर सारा ईएमए का लाइन था, तो ये पहली बार में आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब ये वापस पलट के आए और ये टीम से सपोर्ट ले, तब यहाँ पे आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं और पहला टारगेट सीपीआर का पिवोट लाइन ले लेंगे। और जैसे ही सीपीआर का पिवोट लाइन ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में, यहाँ पे देखिए 8 EM और 13 EM का जो लाइन है वो राइजिंग चैनल है। इसी वजह से यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में जाएगा। तो जहाँ पे भी आप एंट्री करेंगे, मान लीजिए 8 EM के पास आप एंट्री कर रहे हैं तो 13 EM आपका एसएल हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप यहाँ पे प्रॉफिट लेते जाएंगे। इसी तरीके से मार्केट चलता है। अभी आपके ऊपर ईएमए की लाइन पुट में है तो हम पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, ना कि कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे। एज अ सेलर आप कॉल सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन कॉल सेल के लिए सिनेरियो क्या है, जी आपके नीचे ईएमए की लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे सीपीआर एक बाधा था, क्योंकि सीपीआर से बाउंस कर सकता था ऊपर की तरफ में। लेकिन यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बना है, ये वाला और ये वाला रेड कैंडल, ये बोल रहा है कि अब नीचे की तरफ में आएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे सेल का पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे सेल का पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट आपका S1 प्रीवियस डे लो रहेगा अगर सेलर है तो। और बायर है तो अगर पीवोट से ऊपर की तरफ में जा रहा है तो पहला टारगेट R1 लेना, और R1 के ऊपर अगर निकल जाता है तब फिर हम प्रीवियस डे हाई का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद चाहे तो ट्रेड को छोड़ दीजिए। अब फिर से इस चार्ट पे वापस आते हैं, देख कीजिए। अभी आप देख सकते हैं हमने 23,116 का लेवल मार्क किया हुआ था। ये कौन सा लेवल है, 1 डे के टाइम फ्रेम में S1 का लेवल है। S1 प्रीवियस मंथ लो जो है उसका सपोर्ट जोन, ये वाला सपोर्ट जोन है पूरा का पूरा। तो प्राइस इसी के बीच में फंसा हुआ है। अब ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। प्राइस अगर नीचे की तरफ में जाना है तो ये लेवल ब्रेक होना पड़ेगा, तब फिर हम नीचे की तरफ में जा सकते हैं। और अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ये किस तरीके से जाएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो हम जब इस कैंडल के ऊपर में, यानी कि ये जो लाइन है 23,214, इसके ऊपर में जाएगा तब फिर हम सीपीआर तक के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, क्योंकि वीवर के नीचे 20 में लाइन है। और जब भी बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे
फायर्स का कंबाइंड प्रीमियम चार्ट देख लीजिएगा, जो वीवैप के ऊपर में आता हुआ दिखे तभी पोजीशन एग्जीक्यूट कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड बनाना है। थैंक यू।